नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 अक्टूबर 2022। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई के साथ एक एजुकेशनल वीडियो देखिए। ये वीडियो जिसने नहीं देखा और इस वीडियो में जो छिपा हुआ सार है अगर वो नहीं समझा तो जीवन भर पैसा नहीं बनेगा। जीवन भर पैसा नहीं बनेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। इस वीडियो का जो सार है, जो निचोड़ है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो अगर आप समझ गए तो समझ जाइए। दीपावली पर ही कहानी सुनाऊंगा, दीपावली से रिलेटेड ही। दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना। तो लक्ष्मी जी की पूजा तो आप भी करते, मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में करते लोग, है ना। तो लक्ष्मी जी सबको पैसे देती है क्या? जरा ये सोचिए, लक्ष्मी जी सबको धनवान बनाती है क्या? तो एक ही आंसर आएगा, नहीं नहीं नहीं, सबको धनवान नहीं बनाती है भाई, किसी किसी को बनाती है। ओके, बहुत कम को बनाती है, उसका रेशियो बहुत ही गंदा है, कम है। वो कैसे? देखिए, तो एक दीपावली की रात को लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पे बैठ के निकली, औचक निरीक्षण में, इंस्पेक्शन में, मैंने चेक करने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसको क्या देना है नहीं देना है, निकली। तो वो जो है एक झोपड़ी में पहले गई, ठीक है। झोपड़ी में पहले गई और देखिए कि बहुत गरीब है ये वो। उसका उल्लू बोला कि देवी, ये जो आपका भक्त है पूजा कर रहा है, साफ सफाई किए हुआ है, लेकिन बहुत गरीब है, देखिए झोपड़ी है, और इस झोपड़ी को जो है ना, आप इसको थोड़ा धन दौलत दीजिए ताकि ये अच्छा सा घर बना के रह सके। तो लक्ष्मी मुस्कुराई, बोली आगे बढ़ो, चलो दूसरा जगह। एक दूसरा घर गई, वहाँ भी देखी कि थोड़ा मिडिल क्लास का लोग था, वहाँ भी देखी, मुस्कुराई। वो बोला कि भाई देवी लक्ष्मी, इनको भी पैसे की ज़रूरत है, देखिए ये भी पक्का मकान में तो रहता है लेकिन उतना खास नहीं है इसके पास भी इनकम, आप इनको भी कुछ पैसा वैसा दीजिए भाई जान। वो फिर मुस्कुराई, वो बोली फिर आगे बढ़ो। एक वैभवशाली मकान के पास पहुंची, एकदम अमीर घर में। ध्यान से सुनिएगा, एक वैभवशाली अमीर घर में वो पहुंची और लक्ष्मी उल्लू ने कहा, देवी यहाँ पे पैसे की कोई कमी ही नहीं है, इनको क्या देना है, ये तो देखिए आराम से। वो बोली नहीं, इसी को देना है। वो बोली नहीं, इसी को देना है पैसा। बोला ये देवी लक्ष्मी, ये तो आप अन्याय कर रही है, ये तो आप गलत कर रही है। जिसके पास पैसा नहीं आप पैसा उसको दीजिएगा, कि जिसके पास बहुत पैसा आप पैसा उसको दीजिएगा। तो वो फिर मुस्कुराई, बोली सुनो एक मेरे उल्लू, मेरे वाहन प्यारे, सुनो इस बात को कि क्या हुआ। वो जो झोपड़ी वाला आदमी दिख रहा है ना, वो जो झोपड़ी वाला आदमी दिख रहा है, उसको एक बार पैसा मैंने दिया था, उस पैसे को उसने संभाला नहीं, उस पैसे को उसने उपयोग नहीं किया, सही उपयोग, और उस पैसे को उसने खो दिया। दूसरा जो तुम मिडिल क्लास वाला देख रहे हो ना, उसको भी पैसे मैं देती हूँ, हर महीने देती हूँ पैसे। और वो जो झोपड़ी वाला ना, वो उसको रोज देती ही पैसे, रोज देती हूँ। शाम में वो मजदूरी करता है, घर जाता है, पैसे लेके जाता है, ठीक है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता, रख नहीं पाता, जिसके वजह से है वो गरीबी। और ये जो मिडिल क्लास वाला है, इसको भी पैसे देती हूँ महीने में, पर ये भी खा पी के उड़ा देता है, ये भी जो है उस पैसे को सही जगह यूज नहीं कर पाता। और ये अमीर आदमी, इसको भी पैसे देती हूँ, लेकिन ये इस पैसे का सही उपयोग करता है। ये इस एक पैसे से 4 पैसा बनाता है, ये इस एक पैसे से 4 पैसा बनाता है, यानी कि मेरे एक रूप को ये 4 रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब मैं इसके पास ज्यादा सेफ हूं ना, मैं इसके पास ज्यादा सेफ हूं ना, कि मैं इसके पास आऊंगी और मैं बढ़ जाती हूँ, ये मुझे बढ़ा देता है। तो का मतलब क्या है कि मुझे कौन पसंद आएगा? वो जो उड़ा देता है, जो मुझे खुद दुत्कार देता है, जिसको पैसे देती हूँ संभाल नहीं पाता है, मैं मुझे संभाल के नहीं रख पाता है, या वो जिसको मैं एक देती हूँ वो 4 बना देता है। वो तब उल्लू समझ गया, बोला देवी आपकी महिमा अपरंपार है। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। कारण गरीबों की सोच वही एसेट वाली, लाइबिलिटी वाली, गरीबों की सोच लाइबिलिटी वाली, अमीरों की सोच एसेट वाली होती है। इसलिए अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होता है। गरीब टीवी खरीदता है, अमीर टीवी बनाता है। गरीब टीवी खरीदता है, अमीर टीवी बनाता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपको लाइबिलिटी बेच रहा है, खुद एसेट कर रहा है। दूसरा क्या है कि आप लाइबिलिटी लेते जाते आपको उसको चुकाना पड़ता है। एसेट एक बार ले लिया, वो बढ़ता रहता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की कृपा अक्सर अमीरों पे ज्यादा होती है। अजीम प्रेम जी और अमीर हो गए, मुकेश अंबानी और अमीर हो गए, गौतम अडानी और अमीर हो गए। एक गरीब का नाम बता दीजिए जो अमीर हो गया।
सोचिए ना, सोचने में बहुत टाइम लगेगा इस बात को। जो एक गरीब का नाम बता दीजिए जो अमीर हो गया हो। अमीर और अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो पैसे का सदुपयोग करना जानता है, एक पैसे को 4 पैसे में कैसे कन्वर्ट करता है, उस बात को जानता है। देवी लक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न रहती है। तो मेरा यही आज का एक छोटा सा कहानी था जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये इस बार जो लक्ष्मी आपके पास आए ना, उसको निराश मत करिएगा। अगर 1 रुपये भी है तो उसको 2 रुपये बनाने की कोशिश करिए, 3 रुपये बनाने की कोशिश करिए, 1.5 रुपये बनाने की कोशिश करिए, तब वो आएगी अगली बार ना लक्ष्मी। देखिएगा रे इस बंदे को 1 रुपया दिया था, देखो इसने 3 रुपया बना लिया, इसको और दो, ये और मुझे बना देगा, ये और मुझे बढ़ा देगा, इसको और दो। क्योंकि आप देखते होंगे कि सामान का जो प्रोडक्शन होता है किसी कंपनी में होता है, क्या कंपनी आपके घर पे सामान देती है? नहीं। वो क्या करती है, एक शहर में एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढती है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे देती है, क्योंकि वो आपको तो माल नहीं दे पाएगा, कंपनी सबके घर जाके माल दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। तब वो क्या करता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को रखता है और डिस्ट्रीब्यूटर सबको माल दे देता है। अब सोचिए कि उस डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बार सबको माल दिया तो अगला कंपनी क्या कहेगा, अरे ये डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत अच्छा काम किया, इसको और माल दो, इसको और माल दो, उसको और माल दे देता है। इसी तरह देवी लक्ष्मी भी कहती है ये व्यक्ति अपने पैसे को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत अच्छे से बढ़ाता है, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करता है, इसको और दो। ठीक इसी तरह अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचना बंद कर दे या कम माल बेचे या माल सप्लाई नहीं कर पाए, रिटेलर में दे ही नहीं पाए, आप लोगों तक पहुंचाए नहीं, तो उसका माल खपत नहीं होगा, तो वो कंपनी क्या करेगी, उसको माल देना बंद कर देगी। तो देवी लक्ष्मी उस आदमी को माल पैसे देना बंद कर देगी जो उसके पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि छोटी सी चीज है लेकिन बहुत मोटी चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना क्या इस बार भी आप वही करेंगे। आज से विक्रम संवत शुरू हो रहा है 2069 शायद, है ना? तो आज से नया साल हम लोगों का विक्रम संवत शुरू हो जाएगा, यहाँ से नया फाइनेंशियल ईयर टाइप का आप बोलते हैं ना, वो आज से नया बही खाता स्टार्ट होगा। तो अपने बही खाता, ठीक है, अपने बही खाता को आप जो है मेंटेन करिए और उसमें देखिए कि आपके पास क्या बैलेंस बचा है। और आप 1 महीना, ज़्यादा नहीं, 1 साल नहीं, 1 महीना देखिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये बचे हैं तो क्या आपने उस 1 महीने में उसको 10,200 कर लिया, 10,300 कर लिया, 10,400 कर लिया। अगर ऐसा कर पा रहे हर महीने, 1 महीने के बाद, उसके बाद दूसरा महीना, उसके बाद तीसरा, तो आप देखेंगे कि अगले साल दिवाली आते आते देवी लक्ष्मी आपको और भी पैसा दे देगी। यूट्यूब पे ही कई ट्रेडर हैं जो अपनी वीडियो डालते हैं, मैं भी डालता हूँ अपनी वीडियो, और बहुत सारे ट्रेडर देखते हो तो पहले देखते होंगे कि वो बहुत छोटे स्तर के होंगे, बहुत ही कम पैसे में ट्रेड होता होगा या बहुत ही कम, आज वो लाखों में कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना और उस इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना सीख गया। देवी लक्ष्मी की कृपा हो गई। बात समझ रहे हैं आप? अपनी मेहनत है, मेहनत तो वो है, उसमें कहीं दो मत नहीं, वो तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो खाना भी आपके सामने प्लेट में रखा रहेगा तो तब तक हाथ से उठा के तो खाना ही पड़ेगा, यानी ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई उठा के नहीं खिलाएगा तब तक जब तक कि आप बशर्ते बीमार ना हो, ठीक है? तो वो खाना भी आपको डालना पड़ेगा मुंह। ये चीजें आपको समझना है दोस्तों, और ये चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो देवी लक्ष्मी, उल्लू, देखिए उल्लू को लोग जो है ना हे दृष्टि से देखता है, लेकिन उल्लू के पास पावर है। क्या पावर है? वो अंधेरे में देखता है, वो अंधेरे में देखता है, हम आप नहीं देख सकते, लेकिन वो अंधेरे में देखता है। इसलिए देवी लक्ष्मी रात में आती है उन पर बैठ के और वो कहती है चलो जरा हमको सबका दिखाओ क्या स्थिति है, पिछले बार से क्या स्थिति इस बार किया बंदे ने। वो देखते अरे इस बंदे ने अच्छा काम किया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, पहले रेंट पर रहता था अब घर खरीद लिया, है ना, और पहले ये कम कमाता था अब ज़्यादा कमा रहा है, इस पैसे को सही यूज़ कर रहा है। उसको क्या करेगा? उसको लक्ष्मी और प्रसन्न हो जाएगी। और जो देखेगा कि पिछले बार इसके पास 5,000 रुपया था, इस बार 1 रुपया नहीं है इसके अंदर, उस पैसे को तो सही से यूज ही नहीं कर पाया, उसको ऐसे ही रहने दो, ये मुझे बर्बाद कर देगा, इसके पास जाएंगे ना ये मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, इसको मत दो। वो उसका व्यवहार यही है, लक्ष्मी चंचला होती है, वो चंचल होती है, वो उसी के पास जाती है जिसके पास होता है, ठीक है, उसके पास नहीं जाती जिसके पास नहीं होता, क्योंकि उसको संभालने की काबिलियत उसके पास नहीं है। तो आपके पास देवी लक्ष्मी को संभालने की काबिलियत है, साबित करिए, साबित करिए। और नेक्स्ट दीपावली आप लक्ष्मी से एकदम लक्ष्मी जी से तन करके बोलिए कि देवी मैंने इस बार आपको संभाला है, इस बार मैंने आपको बढ़ाया है अपने पास रख के, और आप इस बार कृपा मेरे ऊपर करिए। नहीं करेंगे तो फिर वो उसी जीवन में वापस पहुंचा देगी जहां से स्टार्ट हुआ था। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। देखिए छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी समय हो रहा है शायद कितने बज गए, 2 दोपहर के 2 बज रहे 24 अक्टूबर। तो आपको ये समझना है ना, आप ये जब तक समझेंगे नहीं इस बात को ना, सामने दीपावली का मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, आप वहाँ पे भीड़ जाएंगे, बाय सेल दिस दैट ऑप्शन ये वो, है ना। मैं कहता हूँ
कि आप पैसे बढ़ाने की सोचो, आप पैसे बनाने की सोचो, आप जुआ खेलना बंद कर दो, आप रमी खेलना बंद कर दो। ये सारी चीज़ करना बंद करेंगे ना, पैसे को बचाने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। पैसे बचाना स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है पैसे के लिए कमाना, और हम लोग सिखाते हैं पैसों से कमाना। ये अंतर है हम लोगों का, कि हम लोग ये सिखाते हैं कि पैसों से कैसे कमाना है, स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसे के लिए कैसे कमाना। तो ये डिफरेंस है। हम लोग वही करते हैं कि पैसों से कमाते हैं, मैं सोता भी रहता हूँ, हमारा पैसा काम करता रहता है, वर्क करता है, तो पैसे आते रहते हैं, अपना पैसिव इनकम आता रहता है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है ना। कभी अच्छा खासा डिविडेंड आ जाता है, एशियन पेंट है उसका डिविडेंड मोटा मोटी आ जाता है, आईटीसी का मोटा मोटी डिविडेंड आ जाता है, पैसा आता रहता है ना। जो कुछ और अदर इनकम है, कहीं इन्वेस्ट किया है, किसी को कुछ दिया हुआ है तो उसका कहीं कुछ आता रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, पैसिव इनकम, वो आपको जनरेट करना पड़ता है हर साल। जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि नहीं हमें अचानक से कुबेर का खजाना मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। क्योंकि लक्ष्मी जानती है इस बात को, जो मेरा इज्जत नहीं करेगा हम उसके पास क्यों रहेंगे, उसको दिया था वो संभाल नहीं पाया, उसको क्यों जाएंगे, दूसरे को दे देगा। सेम कंडीशन आपको बदलना होगा, आपका नेचर को बदलना होगा। व्यवहार, पैसों के प्रति व्यवहार। इस पैसों के मामले में मैं एक व्यक्ति को बहुत अच्छा मानता हूँ। उसने एक कोट कहा था, राष्ट्रपति थे वो अमेरिका के, बहुत अच्छा कोट उन्होंने कहा था। उनसे पूछा था पैसों का एग्जाम्पल के बारे में किसी इंटरव्यू में। देखिए बड़े लोगों का इंटरव्यू जब सुनेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उन्होंने कहा था, ट्रम्प से पूछा गया था पैसों की अहमियत। उन्होंने कहा था देखिए इस संसार में सबसे खूबसूरत है प्यार। ट्रम्प जी ने क्या कहा था, इस संसार में सबसे खूबसूरत है प्यार, और मुझे खुशी है कि मुझे पैसों से प्यार। यानी पैसे से बढ़ के कोई खूबसूरत चीज नहीं है ना, उसी से प्यार है मुझे। प्यार है सबसे खूबसूरत चीज, लेकिन मुझे पैसों से प्यार, यह अहमियत है। बात समझ रहे, पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है आज के दौर में। ये लाइन चलती रहती है अक्सर, बात है ना। तो ये चीजें आपको समझना होगा दोस्तों, ये चीजें आपको करना होगा, ये चीजें आपको पैसे बचाने की तकनीक को समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ना। रिच डैड पुअर डैड किताब है, उसको भी आप पढ़ेंगे, आप उसमें भी पढ़ पाएंगे कि किस तरह से सोचना है। क्वाड्रेंट ऑफ रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो पढ़ेंगे। ये सारी बुक्स है जो आपके लाइफ में पढ़ना चाहिए, एक न एक बार जरूर पढ़ना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें, रॉकेट से सबसे पहले तो उस किताब में यही बताया जाता है कि रॉकेट साइंस से दूर रहना। अब मैं देखता हूँ बहुत, मुझे तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन चलिए मेरी आदत नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ चैनल पर, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वालों को देखता हूँ जो शो बताता रहता है ना, गलत सलत चीज़, क्योंकि उसको खुद करना होता नहीं है, वो खुद करता है नहीं, वो सिर्फ बताता है किताब देख करके, तो वो गलत करता है। तो वो चीज़ें अगर आप वहाँ फॉलो कर रहे हैं, अगर वहाँ फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपके पैसे लूज हो रहे हैं। तो इससे अच्छा किसी जेन्युइन आदमी को फॉलो करिए, जो आपको सही डायरेक्शन दे, जो मुझे लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि कितना इजी वे में उनको क्या क्या मिल जाता है, कितना आसानी से चीज़ें, पैसे बचाने से लेके बनाने तक का फॉर्मूला यहाँ बनता है, मिलता है, और एवरी डे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपने ये जो लक्ष्मी और उल्लू का जो वार्तालाप सुना, इससे आपको क्या समझ में आए, इससे तो इस दिवाली आपने क्या संकल्प लिया, आप वो संकल्प लीजिए। और जब तक वो संकल्प नहीं लेंगे, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तैयारी करेंगे तो डेडिकेशन होगा, डेडिकेशन करेंगे तो सक्सेस। देखिए कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं करेंगे तो पक्का कुछ नहीं होगा। कुछ करेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा, यही नहीं हो सकता कि कुछ करने गए या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे। सफल होंगे तो कामयाबी मिलेगी, असफल होंगे तो सीख मिलेगी। लेकिन अगर कुछ नहीं करते हैं तो पक्का कुछ नहीं होगा, है ना, पक्का कुछ नहीं होगा। जैसे कि तैसे कूड़े में चले जाएंगे, कचरे में चले जाएंगे। फिर वो कचरा वाला, फिर कोई आदमी आएगा, वो आपको देखेगा, अरे ये तो कचरा है, इसको उठाओ और इससे पैसा बनवाओ, वो आपको काम पे लगा देगा, अपने काम पे, वो अपने सपने पूरे करवाने लगेगा। इसलिए मैंने कहीं पढ़ा भी था और अक्सर सुनता भी हूँ कि अपने सपने पूरे करने हैं तो खुद से मेहनत करो, वरना कोई दूसरा अपना सपना पूरा करने के लिए आपसे मेहनत करवाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी मुझे अगर अपना सपना पूरा करना है तो मुझे खुद मेहनत करना होगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो किसी दूसरे का बड़ा सपना पूरा करने के लिए वो मुझे नौकरी पर रख लेगा और अपना सपना पूरा करवाएगा। ये समझिए आप, इस बात को आपको समझना होगा। तो दीपावली है तो सोचा चलिए 2-4 बात कर लेता हूँ। सिस्टम पे ही बैठा हूँ, कभी देखता हूँ घर में रंगोली बना रहा है, इसलिए मैंने रूम बंद कर रखा है। और
बाकी उधर चल रहा है। तो मैं अपना चुपचाप बैठा हूँ, कभी खोलता हूँ कुछ देखता हूँ चार्ट वगैरह, फिर क्योंकि अभी पूजा का टाइम, मैंने पूजा का टाइम तो शाम में 7 बजे है, तो 7 बजे पूजा पाठ करूँगा, फिर जाना है थोड़ा सा मार्केट वगैरह भी, सोनार वगैरह के पास। तो वहाँ पे भी मैंने इस अभी टाइम है इसमें, तो खैर वो बात नहीं, फिर बच्चों लोगों के साथ पटाखा भी फोड़ना है, थोड़ा थोड़ा इंजॉय करना चाहिए, है ना। कल सन पिटारा उड़ा रहा था। तो आप समझिए कि आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी, है ना। हर दीपावली ये संकल्प लीजिए कि इस बार से अगली बार पैसे बढ़ा लूँगा, इस बार से अगली बार पैसे बढ़ा लूँगा, नहीं तो फिर लक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी। लक्ष्मी को नाराज़ मत होने दीजिए, नाराज़ मत होने दीजिए, वरना बहुत दिक्कत होगा सर, बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक दीपावली शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।